सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले खड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ को, छोटी रांग को प्रणाम जी। सब सुंदर साथ बहुत देर बाद मिल रहे हैं अपने बच्चे। कितने टाइम बाद, सब कुछ भूले तो नहीं है, सबको याद है जो पीछे किया था हमने। सब सुंदर साथ रेज हैंड करेंगे कि सबको पीछे वाला याद है कि सब भूल गए। याद है ना? हमने मूल मिलावे की शोभा समझी, कैसे चांदनी चौक है हमारा, कैसे धाम दरवाजा है, कैसे दो चबूतरे बाहर और धाम दरवाजा कितना ऊंचा आया है, दो मंदिर का चौक कैसा है। इसके बाद हम कैसे अंदर गए, मूल मिलावे की शोभा कैसी है, सबको याद है ना? तो मूल मिलावे की शोभा के क्वेश्चन आंसर बोले थे कि सब कलर्स याद करके आएंगे। तो हम बच्चों से पूछेंगे कि कलर्स कैसे हैं, कैसे वो थंब थे, सबको कोर्स दिया था कि याद करके आएंगे। तो बच्चों को याद है तो रेज हैंड करो, तो वो बच्चे बताएंगे। श्रुति, आप आओ, आप देखो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, बच्चे अभी बताएंगे फिर। हाँ जी, पहले हम ये पूछते हैं, ये करते हैं डिस्कस कि मूल हाँ मिलावे में चबूतरे पर कितने थंब आए हैं। हाँ बिल्कुल, तुम पहले क्वेश्चन पूछो। हाँ बिल्कुल, हाँ। मूल मिलावे के भी पिक्चर तो नहीं डालूं, ये ठीक है ना? हाँ जी, बस 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ ठीक है। चबूतरे पर कितने थंब आए हैं, कितने पिलर्स आए हैं। मूल मिलावे के चबूतरे पर 64 थम्स आए हैं। 64, ठीक है। इनके कलर्स आप बताएंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए हैं और कौन कौन से कलर्स हैं। वो 16 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। हीरा, लसणिया, गोमादी, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए हैं। 4 पार्ट्स ऐसे कि 4 हमारे क्या आए हैं, डोर्स आए हैं, 4 एंट्रेंस आई हैं चबूतरे की, मूल मिलावे की। तो ये 16 एक पार्ट में आ जाते हैं। तो आपको इस सुंदर साथ ये बताएंगे कि अगर हम पूर्व दिशा से मूल मिलावे में एंटर करते हैं, चबूतरे पर चढ़ते हैं, पूर्व दिशा मीन्स ईस्ट डायरेक्शन से, तो हमारे जो डोर उस पे जो पहले थंब आए हैं कौन से आए हैं और सेकंड सेकंड वाले कौन से आए हैं। फर्स्ट वाले थंब और सेकंड सेकंड वाले पिलर्स कौन कौन से कलर के आए हैं। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं करे थे, बट हमने नोट्स में दिए थे कि अगर आपसे लर्न हो सके तो आप कीजिएगा, अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। प्रणाम जी। पूर्व की प्रणाम जी। दिशा में सबसे पहले 2 थंब 5 के आए हैं और उसके दाएं बाएं 2 थंब नीलवी के, और पश्चिम की दिशा में 2 थंब नीलवी के, दाएं बाएं 2 थंब 5 के, उत्तर की दिशा में 2 थंब पुखराज के और दाएं बाएं 2 थंब माणिक के, और दक्षिण की दिशा में 2 थंब माणिक के और दाएं बाएं 2 थंब पुखराज के।
वेरी गुड, आपने चारों दिशा के बता दिए, बहुत अच्छे बताए, वेरी गुड। तो अब जो हमने बस एक छोटी सी बात ये देखनी है, जो 16 थंब हमने गए थे, तो ये 16 ऐसे ही बनते हैं: हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर और कंचन। ये तो हो गए 12, है ना। तो दो एक साइड के, जैसे 5 और नीलवी, अभी हमें सुंदर साथ ने बताया ना, 5 और नीलवी ये हमारे पूर्व दिशा के हैं। ऐसे ही जब हम इधर दक्षिण दिशा की साइड जाएंगे, मीन्स साउथ साइड, तो वो हमारे आ जाएंगे माणिक, मीन्स रेड और येलो के। तो 12 तो बीच के थे, और 2 इधर और 2 इधर, एक साइड हो जाते हैं 16। तो 16 16 16 16 4 पार्ट्स में है, जो टोटल बन जाते हैं 64 पिलर्स या 64 थंब। आंटी जी अब इसका करना हाँ है कि जी, आगे स्टार्ट करें? नहीं बस आगे चलते हैं। तो सुंदर साथ जी, अब आगे हम फर्स्ट भूम, हमने फर्स्ट भूम लास्ट टाइम कर ली थी कंप्लीट, जिसमें क्या क्या हमने मेन शोभा देखी थी। एक रसोई की हवेली और मूल मिलावा, ये शोभा हमने देखी थी। तो आइए अब आज हम चलते हैं राज्य की मेहर से राज्य को अपने साथ लेकर दूसरी भूम में, सेकंड फ्लोर पे। आप करिए आंटी जी स्टार्ट, जो स्टार्ट हाँ जी, करोगे। हाँ हाँ, हाँ जी, करो यहीं से स्टार्ट करके करें, पूछो कि इस ठीक है। सेकंड बॉम्ब में क्या दिख रहा है ये हाँ वाला। जी, अभी जो फ्रंट, जो हमने फ्रंट वाला हांस देखा था, जैसे टोटल 201 हांस आए। ईस्ट डायरेक्शन में रंग महल के कितने हांस आए? 51। एक एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि जो फ्रंट वाला हांस आया है वो थोड़ा डिफरेंट, अलग से अट्रैक्टिव उसको बनाने के लिए ये छोटा थोड़ा हांस बना हुआ है, 10 मंदिर का ही। तो ये फ्रंट का हांस है। अब आप ध्यान से देखिए, इस फ्रंट वाले हांस में सेकंड भूम पे, जो दूसरी भूम है हमारी, उसमें आपको क्या शोभा नजर आ रही है? सब सब ध्यान से रेज हैंड देखिए करो। और बताइए। ये देखो, ये फर्स्ट भूम, ठीक है, ये सेकंड, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है वो बताओ, रेज हैंड करो कि हमें क्या क्या दिख रहा है। और दीदी ये फर्स्ट, हाँ बोलो। इसमें जरोखा आया है हाँ जी, और कोई बच्चा? और सेकंड फ्लोर में भूलभुलौनी भी आई है। हाँ वो तो हाँ अंदर, जी, अभी हम बाहर की पूछ रहे हैं ना। मैम इसमें जाली के द्वार आए हैं। यस। बिल्कुल ठीक है। और ये पिलर्स। पिलर्स है ना, ऐसे ही ऊपर जा रहे हैं, सेम बालकनी हमारी। और ये क्या है? मैम ये जो फर्स्ट भूम पे है, हाँ ये फर्स्ट भूम है ना, और सेकंड भूम ये तो ये स्टार्ट हो जाती है, तो उसके ऊपर क्या बना हुआ है? जाली का द्वार। हाँ, जाली के बीच में क्या है ये? झरोखा, झरोखा। है ना। हमने यहाँ पे भी समझा था ना, कैसे झरोखे बने हुए थे यहाँ पे, यस मैम। ये समझे थे ना, जाली द्वार और उसके बीच में झरोखा, है ना। फर्स्ट भूम में झरोखा यहाँ पे आया था, सेकंड भूम में थोड़ा नीचे आया था। ऐसे ही ये दरवाजे के ऊपर हमारा फर्स्ट भूम तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, लेकिन सेकंड भूम में ये इस दरवाजे के ऊपर क्या आया है? एक सुंदर, बोलो क्या आया है? सुंदर झरोखा, द्वार। झरोखा। झरोखा। ये झरोखा एक छोटी सी खिड़की प्यारी सी बनी होती है, जिसको हम झरोखा बोलते हैं। ये इसमें से हम बाहर खड़े होके देखेंगे, बहुत सुंदर नजारा, वो कैसा लगता है। तो ये सेकंड भूम में भी यहाँ ऐसे बिल्कुल मेन गेट के ऊपर एक झरोखा आया है, सेकंड भूम में, ठीक है। और अब अंदर और चले, बुलबुलमनी के मंदिर। हाँ, मेन तो ये झरोखा हो गया सेकंड भूम में। और ये फर्स्ट जो हमारे चबूतरे थे, सेम चबूतरे के ऊपर
चबूतरा। ये थे ना 2, ये कितने मंदिर का है? रेज़ हैंड करेंगे सुंदर सा बच्चे। ये वाला बताओ, मंदिर ये वाला। मंदिर का नहीं करवाया था आंटी जी, सॉरी, नहीं करवाया था, डायमेंशंस नहीं ठीक है। बताई थी। ओके, नहीं, कोई बात नहीं। ये 2 चबूतरे वैसे हैं आता और होगा। सेम हाँ इसके जी। ऊपर ही सेम चबूतरे, तो ठीक है? ये बिल्कुल पूरे 10 भुवन तक, पूरे ऊपर तक चले जाएँगे। पूरी शोभा इसकी ऐसी है। ये देखो, पूरे ऐसे जा रहे हैं। अभी मैंने 3 फ्लोर्स का दिखाया ना, तो ये पूरे 9 भूम, ये 3 फ्लोर्स का है। फर्स्ट ये रही, सेकंड एंड 3 थर्ड। तो अभी हम सेकंड पे हैं, ठीक है? अब सेकंड पे चलते हैं। चलना कैसे है? चलो श्रुति स्टार्ट करो, जाना जी, कैसे है? हुँ, अब हम धाम दरवाजे से जैसे ही एंटर करते हैं, सब सुंदर साथ जी आप ही बताएंगे, जैसे ही हम धाम दरवाजे से एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या नजर आता है बिल्कुल धाम दरवाजे के नेक्स्ट? जिन सुंदर साथ ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो रेज हैंड करें प्लीज, क्योंकि दरवाजे को एंटर किए हम शोभा कर चुके हैं। प्रणाम आंटी। नाम जी। जैसे ही हम धाम दरवाजे को पार करते हैं तो हमें 28 स्तंभों का चौक दिखता है। बिल्कुल ठीक है, आप ही बताइए कि अगर हमने नीचे वाली भूम से ऊपर वाली भूम में जाना होता है तो एक सीढ़ियों का मंदिर आया था, हमने ये पढ़ा था ना सीढ़ियों का मंदिर, तो सीढ़ियों का मंदिर कहाँ आया था आप बता सकते हैं? याद है आपको? रसोई की हवेली में आया था वो आंटी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, तो वो 28, चलो ठीक है आप नोट कर लीजिए। अब हम धाम दरवाजे से चलते हैं दूसरी भूम में, सेकंड फ्लोर में कैसे चलेंगे? धाम दरवाजे वाले मंदिर को जब हम क्रॉस करेंगे, सबसे पहले हमें दिखा 28 स्तंभ का 28 पिलर्स का एक चौक जिसपे 28 पिलर्स बने हुए हैं। उसको जब हम क्रॉस करते हैं तो हमने समझा था यहाँ से हमारी हवेलियां स्टार्ट हो जाती हैं, फिरावे 9 फिरावे स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो जो फर्स्ट हवेली है वो कौन सी हवेली है? रसोई की हवेली, जिसमें 3 दहलान्स की शोभा आई थी, ये भी हमने समझा था। और राइट साइड उत्तर की दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मंदिरों की शोभा आई थी। वो 3 मंदिर कौन कौन से थे? श्याम मंदिर, सीढ़ियों वाला स्टेयर्स वाला जिसे हम लिफ्ट कह देते हैं वो वाला मंदिर, और एक थर्ड मंदिर आया था श्वेत मंदिर, जो जिसे हम कहते हैं स्टोर हाउस, स्टोर रूम, है ना। तो अब जो ये सीढ़ियों वाला मंदिर है इसी से ही हम ऊपर की फ्लोर्स में जाया करते हैं। वैसे रंग महल में, परम धाम में, कहीं पर भी हर मंदिर में स्टेयर्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि हमें यहीं पर आना पड़ेगा हमेशा, पर एक शोभा के लिए है कि यहाँ पे हमारी लिफ्ट है, हम इसी से ही हर फ्लोर में जाते हैं। तो सुन आइए हम चलते हैं, जैसे ही हम रसोई की हवेली में एंटर किए हम नॉर्थ साइड टर्न होंगे, मींस अपने राइट साइड टर्न करेंगे, और वहां राइट साइड में जाके जो सेकंड मंदिर होगा वो लिफ्ट जिसे हम कहेंगे, हम इससे ऊपर चलेंगे और हम पहुंच जाएंगे सेकंड फ्लोर पे। अब आप एक बात समझिए, जैसे हम मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, सपोज हम लिफ्ट में एंटर करते हैं, हम बटन प्रेस करते हैं जिस भी फ्लोर पे हमने जाना है, और ऊपर हम उसी पोजीशन पर आकर ही बाहर निकलते हैं, मींस स्ट्रेट होती है ना, बिल्कुल अपवर्ड्स होती है ना। तो जहां से हम एंटर करेंगे बस ऊपर सिर्फ फ्लोर चेंज होगा, जगह सेम रहेगी, है ना। तो अब हम सेकंड फ्लोर पे पहुंचे, तो सेकंड फ्लोर पे हवेली तो वही होगी जहां पे हम लिफ्ट से निकलेंगे, हवेली तो वही होगी ना, पर वो रसोई की हवेली नहीं होगी, क्योंकि रसोई की हवेली उसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि रसोई की हवेली की शोभा सिर्फ फर्स्ट भूम में आई हुई है, फर्स्ट फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर में वो सिंपल एक स्क्वायर शेप की हवेली होगी, जो फर्स्ट वाली, फर्स्ट फिरावे की फर्स्ट हवेली होगी, हम लिफ्ट से उसमें पहुंचेंगे। इतना क्लियर हुआ सबको? तो अब आगे चलते हैं हम। जब हम वो लिफ्ट से वहां पहुंचे, अब पहले हम 9 फिरावे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सुंदर साथ बताएंगे 9 फिरावे कैसे आए हुए हैं, कोई भी बताइए, हमने समझा हुआ है ना? और 9 फेरावे में पहले
4 चौरस हवेली, 4 गोड़ हवेली, उसके बाद 4 चौरस हवेली, फिर बाद में 4 गोड़ हवेली, फिर 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोड़ हवेली, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोड़ और बाद में 5 मंदिर है। पंचमहल, 4 पंचमहल आ गए। 4 पंचमहल बचे, उसमें एक पंचमहल में 5 मंदिर है, वैसे 4 हो गए, है ना, और एक में उसमें 5 मंदिर होते हैं। और ऐसे फिरावे ऐसे नहीं एक लाइन में तो आए हुए हैं ये, पर ये पूरा रंग महल में से गोल घूम कर आए हुए हैं। देखिए आप पिक्चर में बहुत क्लियरली हमें विजिबल है, पूरा राउंड 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 पूरे रंग महल को में आए हुए हैं ये गोल घूम कर, पूरा राउंड है इनका, इन सब हवेलियों का, है ना। तो अब हम फर्स्ट हवेली पे, आंटी इसी फर्स्ट हवेली से हम लिफ्ट से, रसोई की हवेली नहीं है, रसोई की हवेली से ऊपर आ गए, अब हम सेकंड फ्लोर पे। अब इमेजिन करिए हम जी सेकंड फ्लोर पे, बाकी सारी शोभा यहाँ सेम रहेगी, ये 9 फिरावे एज इट इज आएंगे, ये जो बाहर मंदिरों की हार थी, 28 थंब का चौक है, ये सब शोभा बिल्कुल सेम रहेगी सेकंड फ्लोर पे भी। सेंटर में जो 9 चौक आए हैं वो शोभा सारी जो फर्स्ट फ्लोर की शोभा है वो एज इट इज सेम रहेगी सेकंड फ्लोर में। हर फ्लोर में ये ऊपर तक सेम रहेगी 9th फ्लोर तक, पर हर भूम में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, वहां उस स्पेशलिटी की वजह से वो भूम थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, बस इतना फर्क आएगा। जैसे हमने शोभा समझी थी हर की अलग, हर भूम की अलग अलग, तो अब सेकंड फ्लोर की जो हमारी विशेषता जो स्पेशलिटी है वो क्या है, भुलवनी के मंदिर और खड़ोकली। अब लिफ्ट में हम एंटर तो हुए थे हवेली के अंदर से, अगर हम आंख बंद करके इमेजिन करें, हम हवेली के अंदर से लिफ्ट में कैसे एंटर हुए, हम हवेली के अंदर गए, राइट साइड टर्न हुए और उस लिफ्ट में एंटर हुए, और फिर हम ऊपर सेकंड फ्लोर पर आए। अब वहां से भुलवनी के मंदिर जाने के लिए हमें जाना है अपने राइट हैंड, क्योंकि भुलवनी के मंदिर है नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में। आप देख रहे हैं ये जो ये येलो येलो कलर दिख रहा है ना हमें फर्स्ट फिरावे में, जो येलो कलर है, इस जगह पे आएंगे भुलवनी के मंदिर। अभी हम समझते हैं और डिटेल में, बट आप ये याद रखिए हमने जाना है राइट साइड। अब लिफ्ट में जिधर से एंटर किए वो वाला डोर तो था ही, अब इस साइड भी हम निकल सकते हैं अपने शॉर्टकट के लिए। ऑप्शन हमारे लिए ये भी है, हम हवेली के अंदर आए, अंदर हवेली के गेट से बाहर निकले, वो भी कर सकते हैं, बट हम शॉर्टकट लेंगे। हम लिफ्ट के जो हमारी सीढ़ियों वाला मंदिर है उससे जब हम ऊपर चढ़े सेकंड भूम में, तो हम अपने राइट साइड पे टर्न हो जाएंगे जिधर एरो हमें दिख रहा है। आप बताएंगे यहाँ पे हमें क्या शोभा दिखेगी, वो इस पिक्चर में बनी नहीं हुई है। जब हम निकलेंगे तो हमें क्या शोभा नजर आएगी यहाँ पे, नेक्स्ट हवेली तो दिखेगी, हवेलियों के बीच में हमें क्या दिखेगा बताइए। आंटी सबसे पहले तो हम यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो उत्तर दिशा में चौरस हवेलियों की आएगी, 2 चौरस हवेली। हाँ जी 4 into बिल्कुल, 4। चौरस नहीं, चौरस हवेलियां तो दिखेंगी, आप ही बताइए मेरे को, दोनों हवेलियों के बीच में क्या आएगा, कुछ आता है दोनों हवेलियों के बीच में? बीच में हमने डोर्स समझा, आते हैं और सोचिए थोड़ा सा। और दो थंबों की हार और 3 गलियां। हाँ हाँ जी, हर हवेली के बीच में हमें क्या दिखता है, 2 थंबों की हार, 2 पिलर्स हमें जैसे जाते हुए दिखते हैं लाइन में, और वो 3 लेन्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 थंबों की हार 3 गलियां। तो जैसे ही हम इस मंदिर से, अब देखिए इस मंदिर में ये डार्क हुआ है थोड़ा सा पोर्शन, ये मंदिर सीढ़ियों वाला मंदिर, ये एरो जहाँ है ये देखिए, है ना, यहाँ से इस डोर से हम निकलेंगे बाहर, तो हमें क्या दिखा, 2 थंबों की हार 3 गलियां, और हम बाकी हवेलियों में एंटर नहीं करेंगे, हम बाहर ही इधर टर्न करके साइड से निकलते हुए हम अपने नॉर्थ साइड चले जाएंगे, ठीक है। और आगे कुछ हवेलियां हमें पार करनी पड़ेंगी, हमने काउंटिंग नहीं लर्न करनी, हमने कितनी पार करनी पड़ेंगी, बस कुछ हवेलियां हम क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। आगे जाकर अब देखिए जो फर्स्ट फिरावा है, फर्स्ट फिरावे में हमें पता है 4 स्क्वायर शेप हवेलियां आती है ना, तो उसकी 4 लाइंस, 4 हवेलियों की 4 लाइंस, कितनी हवेलियां हो गई है,
4 हवेलियों की 4 लाइन्स। टोटल कितनी हवेलियां हो जाएंगी? 4 एक लाइन में, 4 सेकेंड लाइन में, 4 थर्ड लाइन एंड 4 फोर्थ लाइन। टोटल 16 हवेलियां हो गई, है ना? इन 16 हवेलियों की जगह पर सेकेंड फ्लोर पे बुलवनी के मंदिर की शोभा आई है, यहाँ पे। ठीक है, ये स्क्वायर शेप वाली जो हवेलियां ये यहाँ पे नहीं आई। 16 स्क्वायर शेप हवेलियां यहाँ नहीं आई, चौरस हवेलियां यहाँ पे नहीं आई। इनकी जगह पे बुलवनी के मंदिर की शोभा आई है। और वो बुलवनी के मंदिर कितने आए हैं? 110 मंदिर की 110 लाइन्स। इतनी शोभा सबको समझ आई कि कहाँ पे बुलवनी के मंदिर आए हैं? कोई सुंदर साथ अब हमें लेके जाएंगे रसोई की हवेली से यहाँ तक? कैसे जाएंगे हम? सबसे पहले तो जो पहली भूम की पहली चौरस हवेली है, वहाँ के रेड कलर के मंदिर में यानी सीढ़ियों के मंदिर से हम ऊपर जाएंगे। तो जब हम सेकंड भूम में पहुंच जाएंगे, उसके बाद वहां से डोर से बाहर निकल के हम जो 2 थंबों की हर 3 गलियां हैं, उनमें पूर्व की दिशा में आगे आके थोड़ी सी हवेलियों को हम पार कर लेंगे। उसके बाद हम बुलवनी के मंदिरों तक पहुंच जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। तो बुलवनी के मंदिर कहाँ आए हैं? जो फर्स्ट फिरावे की जो 4 हवेलियां, चौरस वाली हवेलियां होती हैं 4, उनकी 4 लाइंस की जगह पे 110 बुलवनी के मंदिरों की 110 लाइंस। बहुत सारे मंदिर हैं, खूब सारे हैं। 110 मंदिर की 110 लाइंस। इतने सारे बुलवनी के मंदिर वहां पे आए हुए हैं। ये देखिए, ये है बुलवनी के मंदिर की शोभा। और सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे चबूतरा आया हुआ है। 1 मिनट आंटी, आप 1 मिनट चबूतरा लीजिए, मैं 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और 110 मंदिर, बुलवनी के मंदिर की 110 लाइंस आ गई। और सेंटर में एक चबूतरे की शोभा आई है। चबूतरा वैसे ही, चबूतरा जैसे थोड़ा सा रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है ना, और उस पर चढ़ने के लिए हमें क्या, चारों तरफ से, चारों साइड से हमें सीढ़ियां, स्टेयर्स होती हैं, 3 स्टेयर्स। और पूरे चारों तरफ पिलर्स की एक राउंड पिलर्स का आता है। ठीक है, बाकी शोभा चबूतरा अब जहां भी आएगा मोस्टली ये शोभा वहां कॉमन रहेगी कि उसको, उस पे चढ़ने के लिए हमें स्टेयर्स पे तो चढ़ना ही होगा, 3 स्टेयर्स हमें चढ़नी होगी क्योंकि कमर भर ऊंचा चबूतरा होता है। और पिलर्स का एक राउंड आएगा। तो अब हमने क्या समझा, 110 मंदिर की 110 लाइंस और सेंटर में चबूतरा। ये शोभा है बुलवनी के मंदिर की। अब ये बुलवनी के मंदिर कैसे बने हुए हैं? ये मंदिर बने हुए हैं मिरर्स के, बहुत प्यारे मिरर्स के मंदिर बने हुए हैं। मीन्स शीशे के चारों तरफ, इसकी वॉल्स, इसके ऊपर सीलिंग, फ्लोर, हम कुछ भी देखे, और 6 साइडेड ये क्या है, मिरर का बना हुआ है। मीन्स जब हम इसमें एंटर करते हैं, एक तो चारों साइड, चारों वॉल्स में डोर्स हैं, हर तरफ डोर्स हैं इसके, आप किसी भी तरफ जा सकते हैं जहां आपका दिल करे। तो जब हम एंटर करते हैं, हमें चारों साइड अपने रिफ्लेक्शन ही, अपनी ही इमेज दिखती है। ऊपर देखते हैं तो भी हमें अपनी इमेज दिखती है, नीचे देखते हैं तो हमें अपनी इमेज। तो जहां भी हम एंटर करें, इसमें बहुत सारी इमेज हमें नजर आती है। और इसमें क्या हमारी लीला होती है, हम राजी महाराज के साथ जब भी यहाँ पर आते हैं बुलवनी के मंदिर में, तो यहाँ हम वो खेलते हैं ना गेम, पकड़न पकड़ाई, हाइड एंड सीक, वो सारे गेम्स हम यहाँ पर खेलते हैं राजी श्यामा जी के साथ। कभी राजी भी हमारे साथ खेलते हैं, कभी राजी चबूतरे पर बैठकर हम सब सखियों को खेलते हुए देखते हैं।
और पता है कैसी लीला होती है यहाँ पे? जब हम सपोज हम लोग जैसे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, एक सखी जाके छुप गई किसी मंदिर में। अब वहां सखियां सब एक जैसी सब लग रहे हैं। अब हम पकड़ने जा रहे हैं, हमें वो सामने जो इमेज दिखती है हमें लगता है वो सखी खड़ी है। हम उन्हें जैसे ही पकड़ने लगते हैं और सामने वो डोर लगता है कि डोर है, जैसे ही उसको खोलने लगते हैं वो वॉल होती है और सामने वॉल से हमारा सिर टकराता है, हम गिर जाते हैं और सारी सखियां आपस में हास विनोद की लीला मीन्स खूब एंजॉय करते हैं हम लोग, और राजी महाराज श्यामा जी सब हंसते हैं। और कभी कभी क्या होता है, श्री राजी खुद हमारे साथ जब खेलने आते हैं, हम सब सखियां मिलकर उनको पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन राजी महाराज ऐसे छुपते हैं कि वो हमारी पकड़ में ही नहीं आते। हम इधर उधर भागते रहते हैं, सब मिलकर राजी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो हमारी पकड़ में ही नहीं आते हैं, क्योंकि हर तरफ हमें यहाँ पे अपनी ही इमेज दिख रही है, सारा मिरर से कवर्ड है। टॉप सीलिंग भी देख लें, हम फ्लोर भी देख लें, वॉल्स भी देख लें, जो डोर्स हैं सब कुछ मिरर का बना हुआ है। यहाँ पे भी हमारे, अगर हम यहाँ की बात करें इस ब्रह्मांड की, अपने वर्ड में, हमारे यहाँ पे भी हमारे पास इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो मिरर की बनी हुई हैं। जापान में बनी हुई है, स्वीडन में बनी हुई है, बहुत सारी पिक्स हैं, बहुत सारी पिक देखिए, बिल्डिंग्स ऐसे बनी हुई हैं। ये देखिए ऐसे जैसे हम खड़े हुए हैं तो हमारी जो इमेज है हमें हर तरफ दिख रही है, सामने भी, ऊपर भी, लेफ्ट भी, राइट भी। तो ऑब्वियसली हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि एक्चुअली कोई सखी वहां खड़ी है या ये हमारी ही इमेज है, पता ही नहीं चलता उसमें। और उसी से हम क्या करते हैं, कभी हम वॉल से टकराते हैं। ये देखिए, ये यहाँ की पिक्स है। ये पर सोचिए परम धाम में तो क्या होगा। यहाँ की ये वॉल, एक बिल्डिंग है, कैफे बना हुआ है, ये जापान का है, और जिसमें हमारे वॉल्स भी ये सारी ग्लास की मिरर की बनी हुई है। और देखिए ये ट्री ऐसा नहीं लग रहा जैसे चांदनी चौक वाला हमारा वृक्ष होता है ना, जो लाल हरे वाले वृक्ष है, इसी टाइप है ना ट्री, वैसे ही। और उसकी रिफ्लेक्शन कितनी प्यारी आती है उसमें। तो ये शोभा है भुलबली के मंदिर की। आंटी जी, रहा इसमें कुछ? हाँ नहीं, हो गया। बच्चों को पूछो, किसी को समझ हाँ में जी, नहीं आया तो पूछ लेंगे। आप बताइए, कुछ नहीं समझ में आया या आप कुछ शेयर और ऐड ऑन कोई करना चाहता है कुछ तो? मैम हाँ जी, बोलो बेटा। मैम मेरे पापा के मंदिर में ना ऐसा ऐसा ही मिरर लगा हुआ है एक। अच्छा, वो दिखता है फिर उसमें ऐसे? यस मैम। हाँ, पता है बहुत कितने अच्छे मिरर्स के रूम हैं, इतना एन्जॉय करते हैं। बस अब आपको डायरेक्शन पता लग गई ना कि मैंने कहाँ जाना है, उत्तर की दिशा में, है ना? और वो जो 16 हवेलियाँ जो फर्स्ट फिरावे वाली, वहाँ वो चौरस हवेली नहीं है। उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? बहुत सारे मिरर्स के रूम होंगे, जहाँ पे हम खेलते हैं। इनको क्या कहते हैं? भुलवनी के मंदिर। मिरर्स के रूम है जिसमें हम खेलते हैं हाइड एंड सीक का, है ना? ठीक है? और किसी बच्चे को नहीं समझ में आया? फिर उसके बाद एक चीज़ और समझेंगे। आंटी मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि जो हमारा धाम दरवाजे का मंदिर है, उससे हुँ, अगर हम धाम दरवाजे के मंदिर के ऊपर जहाँ सेकंड भोग में जो झरोखा आया है, तो वो हुँ। पूरा का पूरा एक धाम दरवाजे का मंदिर ही तो हो गया ना। हाँ जी, मैं दिखाती हूँ आपको, वो समझना है ना तो वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा था वो बच्चों को वो पूरा मंदिर ही है बेटा ऊपर। ये देखो, ये है ना, जैसे बेटा ये हमारे धाम दरवाजे वाली जगह है ना नीचे, तो ये पूरा एक मंदिर ही है। नीचे जहाँ फर्स्ट फ्लोर में भी है, तो आप सेकंड भोग में भी ऊपर आ गए, तो ये रहा सेम वही जगह, सेम। और ये बाहर वाले हमारे, जो हम बाहर बालकनी देखी थी हमने बाहर से, ये वो है। और यहाँ पे एक झरोखा है, यानी कि इस झरोखे पे आने के लिए हमें ऐसे इस दरवाजे के अंदर से आए, जैसे हम 28 स्तंभ के चौक से आएंगे, इस दरवाजे से आएंगे तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के हमारे सामने एक झरोखा होगा, उस झरोखे में हम आ सकते हैं, है ना? जो दूसरी वो में, और जैसे 28 स्तंभ के चौक में आएंगे हम। हाँ पूछो, और पूछो। आंटी और जो हमारा झरोखा है उसमें भी तो हम जैसे हमारे बाहरी हार जो है मंदिरों की, वैसे ही तो जा सकते हैं आंटी। वहां पे भी तो गेट्स होंगे ना उस झरोखे में जाने के लिए।
नहीं, वहाँ तक ये बेटा ये सिर्फ़ ये जगह ऐसी है, इसकी झरोखों की मैं शोभा अभी निकाली नहीं है, मतलब आप सिर्फ़ यहाँ पे बाहर खड़े हो सकते हो, इधर मंदिर में एंट्री इधर नहीं जा सकते आप, मतलब इधर से जा सकते हो आप मंदिर में, ठीक है? हाँ आंटी, झरोखों में। जो ये हाँ, धाम दरवाजे का मंदिर है, इसके साइड में जो एक गेट का हाँ, शोभा दिखाई है ना आंटी, वहीं हाँ, से ही। यहाँ तो जा सकते हैं, यहाँ तो ये सब मंदिरों में जा सकते हैं हम, सब बीच में दरवाजे बने हुए हैं, ये सब, ठीक है? ठीक है आंटी। हुँ, अब खड़ोकली की शोभा को समझते हैं, हाँ जी, है ना? हाँ अब जी, इनको जो ये सेकंड, एग्ज़ाम्पल दो कि यही भुलवनी के मंदिर हैं। हाँ जी, पहले एक ठीक पूरा है। नक्शा रुको मुझे दिखाने दो वो वाला, फिर उससे थोड़ा-सा इनको अज़्यूम हो जाएगा। हुँ, हाँ जी, ये बाहर करें से। आंटी? हुँ, बाहर की, हाँ जी। पहले अंदर से लेकर आएँ हाँ, या मैं पहले इसको हाँ, बाहर? पहले अंदर से पहले ले अंदर लो, से मैं अंदर लेके का आते हैं, है ना? दिखाती हूँ। हाँ हाँ, जी, पहले अंदर से ये दिखाती हूँ। मंदिरों की हाल ले लेते हैं पहले। हाँ, हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, हमने समझा था, जब हमने फर्स्ट फ्लोर समझनी स्टार्ट की थी, हमने ये समझा था ना कि पूरे रंग महल में घेर कर 6000 मंदिरों की एक हार आई हुई है। रंग महल वाले आंटी वो वाले जो हाँ, मैं वही फिर दिखा वो रही हूँ। वाला हाँ, वो वाला 1 निकाल मिनट। लेते हाँ, हैं। बस हाँ वही कर जी, रही हूँ। हाँ, वही। हुँ, हाँ जी। जैसे ही धाम दरवाजे, अब हम इमेजिन करते हैं ये सेकंड फ्लोर है, अब हम फर्स्ट फ्लोर नहीं, इसको सेकंड फ्लोर सोच के चलते हैं, क्योंकि शोभा तो सारी सेम है, सिर्फ भुलवनी के मंदिर का डिफरेंस है। तो धाम दरवाजे के लेफ्ट और राइट साइड देखो, ये फर्स्ट मंदिरों की पूरी एक हार आई हुई है ना, ये पूरी 6000 मंदिर की एक हार। फिर अंदर ऐसे ही एक और राउंड आया हुआ है, पूरा ये 6000 मंदिरों का पूरे रंग महल को घेर कर, इसके बाद फिर आवे आते हैं, है ना। तो अभी हम कहाँ पे हैं, आप सोचिए। अभी हम फर्स्ट फिरावे के फर्स्ट वाले भुलवनी के मंदिर में है ना, अभी हमने शोभा समझी भुलवनी के मंदिर की। अब यहाँ से हम चलेंगे जो सेकंड भूम की एक और स्पेशलिटी है, वो क्या है, खड़ोकली। तो यहाँ पे अभी हम भुलवनी के मंदिरों में फर्स्ट फिरावे की फर्स्ट वाली हवेली वाले में 4 राउंड जो आए हुए हैं उनको कट करके, जहाँ भुलवनी के मंदिर बने हुए हैं, इनसे हमने चलना है बाहर, बिल्कुल बाहर। देखिए जिधर एरो आ रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में ही हमने इधर जाना है। तो अब इधर जाने के लिए सबसे पहले हम एक जो मंदिरों का राउंड है, पहले 2 थंबों की हाँ 3 गलियों को क्रॉस करेंगे, फिर हमारे आएंगे मंदिरों का पूरा राउंड। किसी भी एक मंदिर में हम एंटर करेंगे और सामने की तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन से बाहर निकल जाएंगे। फिर हमें क्या दिखे, 2 थंब का राउंड और 3 लेन्स, है ना, जो पूरे रंग महल को घेर कर आ रही है। फिर जो एक और हमारे पास राउंड बचा है हमारा अभी मंदिरों का, इनको भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा बाहर आने के लिए। तो यहाँ से भी हम एंटर करेंगे एक डोर से, और इधर वाले डोर से बाहर नॉर्थ साइड हम बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बाहर की तरफ भी डोर्स होते हैं ना। आप याद कीजिए और बताइए कि इन मंदिरों के बाहर आने के लिए यहाँ पे घेर कर पूरा क्या आया हुआ है, रंग महल को घेर कर, सोचिए। पूरे मंदिरों को घेर कर चारों तरफ से क्या आया हुआ है, हमने समझा था ये फर्स्ट फ्लोर की शोभा में। इन मंदिरों से जब हम बाहर निकलेंगे हम कहाँ पहुंचेंगे, परिक्रमा रोस। परिक्रमा यस। रॉस पर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आ गए परिक्रमा रॉस पर। अब आंटी जी हम वो वाला नक्शा ले लें, हाँ जी, खड़ोकली वाले जो आपने। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, परिक्रमा रॉस पर पहुंचते हैं, तो बिल्कुल भुलवनी के मंदिर जहां अंदर आए हुए हैं ना, उनके बिल्कुल सेंटर में, बाहर, रंग महल के बाहर, वैसे बिल्कुल जैसे इतनी स्पेस पर अगर सपोज भुलवनी के मंदिर आए, तो बिल्कुल उसके सेंटर वाली जगह पर बाहर, रंग महल को बाहर, उसकी बाउंड्री को टच करते हुए बाहर खड़ोकली की शोभा आई है।
वाणी में कहा गया है खड़ोकली, और अगर हम यहाँ की लैंग्वेज में सोचे तो हम कह सकते हैं स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल देखे हुए हैं ना हम सब ने, जाते हैं, कुछ बच्चों को तो स्विमिंग भी आती है अच्छे से करनी, है ना। तो ये है वहाँ का स्विमिंग पूल। यहाँ पे हम राजी महाराज के साथ स्विमिंग भी करते हैं, झीलना करते हैं, बेदिंग, सब कुछ हम बहुत एंजॉय करते हैं। पानी को हम, इसमें पानी भरा हुआ है, कहाँ तक भरा हुआ है देखिए, अब ये सेकंड फ्लोर पे ये खुल जाता है पूल। ये पूल है, ये नीचे से जमीन से चल रहा है ऊपर तक, है ना। ये शोभा देखिए आप, नीचे बाहर जमीन से अगर हम बाहर से आए ना, रंग महल के बाहर से, तो वहां से भी आने के लिए हमारे पास ये स्टेयर्स हैं। वो शोभा अभी हम इतनी डिटेल में नहीं लेंगे, बस आप ये सोचिए कि स्टेयर्स हैं, हम उससे चढ़ के आ सकते हैं। बट वहां से ना हम ऊपर पूल तक नहीं पहुंच सकते। पूल तक आने के लिए हमें कहाँ से आना पड़ेगा? सेकंड फ्लोर से ही आना पड़ेगा हमें, है ना। तो वहां से आकर बिल्कुल यहाँ तक सेकंड फ्लोर पे जहाँ वो ओपन हो जाता है ये पूल, इसका मतलब यहाँ पे कितना, इसमें कितने भूम पानी भरा हुआ होगा? 3 फ्लोर्स गहरा इसमें पानी है, इतना डीप है पानी। 3 फ्लोर्स, एक फर्स्ट फ्लोर है, एक वो नीचे जितना धाम चबूतरा है वो, और एक जमीन के अंदर होता है। 3 फ्लोर्स इसमें पानी है। सिंपल हम इतना समझते हैं, इसमें 3 फ्लोर्स डीप वाटर है, ठीक है। तो इसमें हम राजी श्यामा जी के साथ जब आते हैं, हम झीलना करते हैं, मीन्स हम वी बेथ विद राजी श्यामा जी, हम सब सखियां मिलकर खूब एंजॉय करते हैं पानी को उछालना और अलग अलग तरह के खेल खेलना। तो कभी क्या होता है, कभी हमारा दिल करता है कि हम सीधे पहले खड़ोकली में ही आ जाते हैं खेल कर। और ये जो मंदिर बने हुए हैं, जो जिन मंदिरों की हार को हम अभी क्रॉस करके आए हैं, इन मंदिरों में फिर क्या करते हैं, हम श्रृंगार करते हैं, रेडी होते हैं, और उसके बाद हम बुलबनी के मंदिर खेल खेलने जाते हैं, एंजॉय करने, हाइड एंड सीक और ये सब गेम्स खेलने। और कभी क्या होता है, कभी हमारा दिल करता है पहले हमने खेलना है, तो पहले हम बुलबुलवनी के मंदिर जाते हैं, अच्छे से खेल कर राज्य के साथ एंजॉय करके फिर हम बाहर आते हैं झीलना करके राज्य श्यामा जी के साथ। तो ये यहाँ की लैंग्वेज में ये हमारा क्या हो गया, स्विमिंग पूल, और वाणी में इसको कह दिया गया खड़ोकली। अब ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये परिक्रमा रॉस से जुड़ा हुआ है ना। मीन्स वो दोनों मंदिरों को क्रॉस करके हमें बाहर आना पड़ेगा। ये रंग महल से बाहर है, हम बाहर से भी इसमें आ सकते हैं नीचे से, और वैसे हम अगर हमने पूल में आना है, हमने झीलना करनी है, तो हमें सेकंड फ्लोर से ही बुलबनी के मंदिर से हम आ जाएं, चाहे हम परिक्रमा रॉस पे पूरा घूम कर आ जाएं, वो भी कर सकते हैं। तो ये है खड़ोकली की शोभा। अब देखिए इसमें कितने सुंदर सुंदर ये बनी हुई है पिक्चर्स। इसमें बहुत सारे ये जो एनिमल्स, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स जिन्हें हम कहते हैं यहाँ की लैंग्वेज में, ये फिश हो गई, और ये जल के जो हम कह सकते हैं एनिमल्स जो है, वो सारे भी आ जाते हैं और खूब एंजॉय, उछलना, ऊपर से उछलकर नीचे पानी में फिर से गिरना, छपाक के एकदम से आवाज आना, बहुत अच्छी अच्छी लीला होती है यहाँ। हाँ जी आंटी जी बोलिए। हाँ जी, होगी बात, है ना। हाँ जी, कंप्लीट हो गया। देखिए अगर कुछ रह गया अगर तो यही हो गया मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ये देखो बच्चों, ये हमें मिरर्स वाले जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना, ये हमारे मिरर्स वाले वो रूम्स हैं। एक ते ये देखो, ये वाइट दिख रहा है, उसके बाद हमारे 2 मंदिरों की हारें जो 6000 वाली थी ना, 6000 मंदिरों की जो हार थी 2, और फिर हम उधर से बाहर आते हैं। मतलब कि हमने बाहर निकलना है, परिक्रमा रॉस की तरफ आना है, तो हमारे सामने एक पुल नज़र आएगा, यानी कि एक पूरी बड़ी खुली जगह होएगी, तो सामने हमारा टेरेस, उसको स्विमिंग पूल कहते हैं, जो कि ज़मीन से एक कुआँ उठ जाता है, तो ऊपर आके वो फिर टेरेस स्विमिंग पूल, यहाँ सबने देखा होगा, होटल्स में भी जाते हैं बच्चे, वहाँ सब ऐसा देखो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इस तरह से, ये देखो हम ये ज़मीन पे हैं, अब ये नीचे से बना हुआ है, जैसे अब हम यहाँ से एज़्यूम करो ये हमारे अंदर रूम से इधर से हम बाहर आते हैं, तो हमें ये स्विमिंग पूल मिलेगा, ऐसे, इस तरह से, ठीक है? अब हाँ जी हाँ, अब इनकी वो करा सकते हो आप।
ये होगी सेकंड फ्लोर की, सेकंड रूम की शोभा पूरी होगी सुंदर साथ जी, बुलबनी के मंदिर और खड़ोकल की शोभा। अब क्विज लें आंटी जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। सुंदर साथ जी, आज अभी हमने जो क्विज करनी है वो अभी पहले छोटे बच्चों की इस बार क्विज होगी, जो 10 इयर्स से छोटी एज के हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो 2 डिवाइस से स्टूडेंट्स बच्चे खेलेंगे, वो क्या करेंगे, जो सेकंड डिवाइस में अपने जो नेम एंटर करते हैं, उस नेम के साथ प्लीज आप ईयर जरूर, अपनी एज जरूर लिखेंगे। लाइक सपोज कोई भी नेम लेकर और अपनी ईयर्स, 8 इयर्स, 9 इयर्स, अपनी एज जरूर साथ लिखेंगे। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि कैसे आपने एंटर करना है सेकंड डिवाइस से, क्योंकि वैसे तो सब साथ करवाने के लिए है पर बच्चे छोटे हैं। आप गूगल में जाके kahoot.it आप टाइप करें, या प्ले काहूट भी कर सकते हैं, PLAY प्ले काहूट, और उसमें आप जाके गेम पिन, अभी स्क्रीन शेयर होगी तो गेम पिन हम आपको भी उसमें विजिबल होगा, आप वो एंटर कीजिएगा और आप उस गेम से अपना नेम एंटर करके उस गेम में एंटर हो सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। श्रुति, मैं एक हाँ बात जरूर कहना चाहूंगी। पिछली बार हम लोगों ने अनाउंस किया था ना कि बच्चे जूम में अपना एज लिख कर आए, तो मैंने नोटिस किया कि देवयानी, काव्य, प्रियांशी, ध्रुवी और खुशी, ये इन्होंने याद रखा और अपनी एज लिखकर इसमें वो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हो गए मशीन में। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, बिल्कुल। मैं भी नोटिस कर रही थी ये चीज कि बच्चों के जो नेम आ रहे थे साथ में एज लिखी हुई आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ जी, गेम पिन है 2159316, 2159316। प्रियंका, आज आप क्वेश्चंस बोलोगे साइड बाय साइड? मैं इधर से म्यूट हाँ, कर हाँ। दूं, क्योंकि मुझे लगता है नॉइज भी थोड़ी इधर से आ रही हाँ, होगी आंटी, नॉइज ज्यादा आ रही है ना? प्रियंका मैं बोल इधर देगी। म्यूट कर लेती हूँ। प्रियंका, क्वेश्चन आप बोलना प्लीज। हाँ, मैं म्यूट ओके कर ओके, हाँ। प्रणाम जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, लिंक शेयर करना है श्रुति? हाँ जी, लिंक लिंक शेयर शेयर करना है मैं, बच्चों के लिए? हाँ जी करना है। 1 मिनट मैं स्टॉप कर रही हूँ। हाँ जी, लिंक आप शेयर कर दोगे अभी? मैं कर अभी देती कर हूँ। दो। हाँ जी, अगर छोटे कोई बच्चों है के ऐसे लिए ना? सुंदर साथ, छोटे बच्चों सुंदर साथ हमारे पास छोटे ऐसे हैं जो सिंगल डिवाइस से खेल रहे हैं? हाँ, पहले ये देख लो। अगर कोई है तो उनके लिए लिंक शेयर करें, नहीं तो फिर डबल बड़ों डिवाइस का वाले ही, हाँ। ही हैं तो नो प्रॉब्लम। रेज हैंड करेंगे ना छोटे बच्चे वाले बाई चांस है तो। है। हाँ। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं जो सिंगल डिवाइस से खेलना चाहते हैं, उनके लिए चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर हो रहा है, वहां पे प्ले करेंगे। और जो डबल डिवाइस वाले हैं वो हम यहीं पे लाइव खेलेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए है। आयुष, मितुल, नेहा, शाह, प्लीज क्या क्या आ रहे हैं, रिप्लाई करो। हाँ जी प्रियंका, आप एक बार फिर से अनाउंस कर दीजिए कि ये क्विज किसके लिए है। आई थिंक थोड़े से बच्चों को ना क्लियर नहीं हुआ।
ओके, सुंदर साथ जी, ये जो क्विज हम खेल रहे हैं इस टाइम अभी, ये जो 10 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं उनके लिए है। डबल डिवाइस से खेलेंगे हम लाइव, और जिन्होंने सिंगल डिवाइस से खेलना है वो चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया है वो खेलेंगे। इसके बाद जब छोटे बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा, टाइम रहेगा, तो हम बड़े बच्चों के साथ खेलेंगे। ओके, 10 से जो छोटे बच्चे हैं वो खेलेंगे अभी। क्लियर है हम सबको? हाँ जी मैम। ओह, इसमें क्वेश्चन किया है 10 इयर्स वाले भी बच्चे खेल सकते हैं, कोई बात नहीं। 10 हाँ, तक बिल्कुल। वाले बच्चे खेल सकते हैं, 10 इयर्स के भी। श्रुति कहाँ गई? स्टार्ट करें? हाँ, हाँ, श्रुति, करो, करो, स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन, रंग महल के सामने चांदनी चौक आया है? ट्रू और फॉल्स? रंग महल के सामने चांदनी चौक की शोभा आई है? यस, ट्रू। चांदनी चौक में कितने ट्रीज आए हैं? चांदनी चौक में कितने पेड़ आए हैं? चांदनी चौक में रेड एंड ग्रीन कलर के ट्रीज हैं? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। वाह, तुम बस क्वेश्चन बाद में बोलो, आंसर पहले आ रहा है। वही ना, फटाफट आंसर हो रहे हैं। रंग महल की फर्स्ट फोम में हवेलियों के कितने फिरावे आए हैं? रंग महल की फर्स्ट फोम में हवेलियों के कितने फिरावे आए हैं? रंग महल 201 हांस में आया है? 201 हांस में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग महल कितने बोम ऊंचे चबूतरे यानी कि प्लेटफॉर्म में आया है? कितने ऊंचे प्लेटफॉर्म में रंग महल आया है? 1 बोम, 2 बोम, 3 बोम, 4 बोम? धाम दरवाजा रेड कलर का है? ट्रू और फॉल्स? धाम दरवाजा, यस। मूल मिलावे में चबूतरे के किनारे कितने पिलर्स आए हैं? हमारा जो मूल मिलावा है गोल हवेली, उसमें किनारे में कितने पिलर्स आए हैं? रसोई की हवेली में 3 ढलानें आई हैं? ट्रू और फॉल्स? ये कहाँ की शोभा है? पिक में देखिए, ये इमेज जो पिक्चर दिख रही है कहाँ की शोभा है? मूल मिलावा, धाम दरवाजा, रसोई की हवेली या 28 आम का चौक? मेरा पूरा ही नहीं होता आंसर सब पहले। गुड, वेरी गुड। चलो, थर्ड कौन है? ईश्वित, 10 इयर्स। ईश्वित। सेकंड राकेश, राकेश 6 ईयर। एंड फर्स्ट
आत्मन। आत्मन 9 नाइस। years. Very good. कांग्रेचुलेशन सबको। खिला सकते हो, बड़े बच्चों को भी खिलाओ। ओके, मैं लिंक कॉपी हाँ कर जी, देती हूँ। इधर भी खेले हैं बच्चों ने, यहाँ पे भी अच्छा। खेला है सिंगल डिवाइस से भी। उसमें फर्स्ट है आस्था 10 years, ओके। बाकी अंगना 15 years, वो उन्होंने वैसे ट्राई कर लिया होगा। सेकंड अंगना एंड थर्ड कृषा सोलंकी। ओह। मैं सेकंड के लिए 1 मिनट लिंक क्रिएट करती हूँ, जस्ट अ मिनट, है ना? बस करके। हाँ। प्रियंका आप अनाउंस कर दो बड़ों के लिए एक बार, मैं इतने में उनका रेडी करती हूँ। हाँ जी। जो गेम पिन अब है ना? हाँ, अब 11 years से जो हमारे साथ हैं वो खेलेंगे। सिंगल डिवाइस वालों के लिए अभी चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और डबल डिवाइस वाले हमारे साथ लाइव खेलेंगे। 10 years से ऊपर 11 years से स्टार्ट करेंगे। जब तक श्रुति रेडी कर रही है ना प्रियंका, आप वो विनर्स के नाम बोलो, वो तब तक हाँ। प्रणति कर लेंगे। हाँ, वो सही है। दीदी वो नाम उसके पास उसके सिस्टम में होगा। अभी यहाँ वाले तो राकेश हमें थे, आत्मन है ना, हम्म, और श्रुति बताएंगे। इश्वित 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 इश्वित। आत्मन फर्स्ट फर्स्ट। आत्मन, आइए आप। प्रणाम जी। नाम जी। प्रणाम जी। नाम जी। ईश्वित के नाम से नहीं है, वो शायद डिफरेंट नाम से आए हैं कोई इसमें। ओके। रेज एंड करो। ये खुशी एज लिखा हुआ, खुशी को क्यों लिखा? सेकंड राकेश और थर्ड इश्वित, ऐसे आए। खुशी आप क्या कुछ कह रही है? खुशी और ये सब हिमांशी। हाँ जी राकेश, आपका अनम्यूट हो गया बेटा। हाँ, प्रणाम जी। कामांशी और खुशी कुछ कह रहे हैं, इनकी भी सुन लो। हाँ, कामाक्षी मेरे ख्याल से इश्वित है ना? यस। प्रणाम जी। प्रणाम जी श्वेत। जी। राकेश आई थिंक वो ज्योति सिंह उनके आई हाँ, थिंक उनके बेटे बेटे हैं। हैं। खुशी क्या कह रही है? प्रणाम जी मैम। मैम जब मैंने पूरा कर लिया था तब उसमें मेथड दिखा रही थी। ओह। पर उसके बाद ना बच्चे, आपके बाद फिर कुछ और सुंदर साथ में खेल लिया। आपके भी अच्छे हैं, आपके भी अच्छे मार्क्स हैं बहुत। आपने बहुत अच्छा खेला है। सिर्फ आप भी 1 या सबके 2 पास आके क्वेश्चंस प्रणाम रॉन्ग जी हुए। करो, आपके भी अच्छे प्रणाम मार्क्स जी हैं। करो, बहुत अच्छे सब आए प्रणाम आपके जी भी। करो। चलो खुशी, आप करो वैसे प्रणाम बहुत जी। अच्छा प्रणाम बोलते हो। जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ना- हाँ राकेश, ये छोटा वाला मेरा बच्चा है, वो सीख रहा हाँ। है, वो सीख रहा है थोड़ा थोड़ा। जी दीदी, राजू की कृपा से सब प्रणाम जी। प्रणाम जी। मम्मी बड़ों में आंसर करती हैं और बेटे यहाँ पे बढ़ एक से एक बढ़कर। मैं करूं आंटी शेयर हाँ स्क्रीन? जी, हाँ जी, हाँ करो। हाँ जी, प्रियंका बोलना, क्वेश्चंस बोलना, ठीक है? मैं ओके स्क्रीन शेयर कर। बड़े बच्चों के लिए लिंक शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में।
करें श्रुति, स्टार्ट करें। मूल मिलावा दूसरे फिरावे की कौन सी हवेली है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मूल मिलावे में चबूतरे पर कितने थंब यानी पिलर्स आए हैं? 60, 64, 45, 65। सिंहासन कंचन रंग का आया है? जो मूल मिलावे में सिंहासन है राज्य श्यामा जी का, वो कंचन रंग का आया है? ट्रू और फॉल्स? सिंहासन पर कितने तकिए यानी पिलोज की शोभा आई है? 4, 2, 3, 5। श्री राज्य के पाक का कलर डैश है। ग्रीन, सिंदूरिया, ब्लू, केसरिया। श्री श्यामा जी की बाजू यानी कि आर्म में बाजूबंद की शोभा है? श्यामा जी की बाजू में बाजूबंद की शोभा है? श्री राज्य और श्यामा जी के आगे कितनी चौके की शोभा आई है? 4, 1, 2, 5। सिंहासन में 4 डांडे की शोभा आई है? ट्रू और फॉल्स? रसोई की हवेली और मूल मिलावे के बीच कितनी हवेलियां आती हैं? 3, 4, 2 या कोई हवेली नहीं आती? सिंहासन के नीचे कालीन पर कौन से फ्लावर की शोभा आई है? गुलाब, रोज फ्लावर, कमल, लोटस फ्लावर, लिली या कोई नहीं? प्रियांशी थर्ड,
Kavya second, and Divyani first. नवीन मामती बात कर लो। हाँ जी देवयानी। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी काव्या, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हृदय क्या कह रहे हैं? आंटी आंटी हाँ वो जी, सिंगल डिवाइस का कब आएगा रिजल्ट्स? अभी 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 बताएंगे, अभी बताएंगे। ओके श्रुति बताओ सिंगल डिवाइस का। हाँ जी आंटी जी, मैं वही निकाल रही हूँ, 1 मिनट बस। जब तक श्रुति निकालती है ना तब तक वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने पिछली बार क्लास मिस किया, कि मिस हुआ कि ओहो होनी चाहिए थी पर नहीं हो पाई। बताओ। और बस एक ही बच्चे ने मिस किया, देखो। वेरी गुड। अंगना ने मिस किया। और बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो फर्स्ट आए ना, देखो दिव्यानी, ईश्वित, आप बताओ। जिसने मिस किया हैंड रेस करो। तब तक श्रुति और प्रियंका और मीनू दीदी सब बहुत खुश होंगे देख कि बच्चे उनको मिस सब कर बच्चों रहे को हैं। अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो? अच्छा लग रहा है परम धाम समझना? अच्छा लग रहा है? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। सोनू। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस किए। हाँ। देखो प्रिंसिपल की बात मानते हैं वो, मेरी बात भी नहीं करते। नहीं नहीं। हाँ जी, उसमें फर्स्ट है जानवी, जानवी सेकंड कौन है? ध्रुवी और थर्ड हृदय। हृदय। फर्स्ट जानवी, सेकंड ध्रुवी, हृदय। जानवी आओ, जानवी आओ। वो जानवी है हो रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी जानवी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जानवी का अनम्यूट हुआ था क्या? हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी बच्चे। और सेकंड किसका बोला? सेकंड ध्रुवी, ध्रुवी। थर्ड हृदय। ध्रुवी 12 years। प्रणाम जी। प्रणाम जी हृदय, प्रणाम जी। और प्रणाम जी। ध्रुवी का? प्रणाम जी ध्रुवी, आंटी प्रणाम बहुत जी। अच्छा लगता है क्विज करके।
हाँ जी, मुझे क्विज क्या करके बहुत मजा आता है। मजा आता है ना, तभी आपने फटाफट पूछा कि अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया है ना। आंटी मैंने वो 10 ईयर से छोटे वालों का भी किया और ये वाला भी किया है। वैसे मेरी वाह, रियल 9 है अरे लेकिन वाह, मैंने ये वाला भी अच्छा, कर लिया। अरे वाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आपका लगा। हो गया था आज, अच्छे से स्टार्ट हो गया था आज, प्रॉब्लम तो नहीं आई थी हृदय? आंटी मैंने सिंगल डिवाइस से फोन से कर लिया तो मेरा हो गया, लैपटॉप से नहीं होता मेरा। ओह, एक बार पहले लैपटॉप ट्राई की करके देख लेना। नेटवर्क होती है बहुत ज्यादा। ठीक है। चलो ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु